हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, सुनो। गंगा के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहां विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योग निष्ठ महात्मा रहते थे। वे प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका मन निर्मल हो गया था और वे सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के दो वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनमें पत्ते और डलियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में दो कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस स्थान से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर होने का कारण बताती हुई बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यवता नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठे थे। बारिश के समय में जल की धाराओं से उनके सिर के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते समय तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रही थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने का आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहां वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहां मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खींचकर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों ही उन्मत्ता गति काम भाव को जगाने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक श्राप दे दिया, अरे, तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम दो लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यह कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया।
तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे साफ उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए तथा वे कन्याएं बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म योग संन्यास का हिंदी अनुवाद। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश कल्प के प्रारंभ में सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने इसे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस दिव्य ज्ञान को राजर्षियों ने अच्छी तरह जाना, लेकिन हे परंतप, बहुत लंबा समय बीत जाने के कारण वह योग इस पृथ्वी लोक पर लुप्त प्राय हो गया। तुम मेरे प्रिय मित्र और अनन्य भक्त हो, इसीलिए वही यह पुरातन और रहस्यमय उत्तम योग आज मैंने तुम्हें पुनः बताया है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हाल के समय में हुआ है, जबकि सूर्यदेव का जन्म सृष्टि के प्रारंभ में बहुत पहले हो चुका था। फिर मैं इस बात को कैसे सच मानूं कि सृष्टि के आदि में आपने ही सूर्यदेव को यह उपदेश दिया था? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अब तक अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सभी जन्मों को मैं पूरी तरह जानता हूँ, लेकिन हे परतंत्र, तुम उन्हें नहीं जानते। मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे भारत, मैं अपने स्वरूप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, पापी मनुष्यों के विनाश के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे इस दिव्य जन्म और अलौकिक कर्मों के रहस्य को तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्यागने के बाद दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह सीधे मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अतीत में भी जिनके राग, भय और क्रोध पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, जो मुझ में ही अनन्य भाव से स्थित थे और जो मेरी ही शरण में थे, ऐसे अनेक महापुरुष ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। हे पार्थ, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार फल देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में कर्मों की सफलता चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से मिलने वाली सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा ही की गई है। इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तुम मुझे वास्तव में अकर्ता और अविनाशी ही जानो। कर्मों के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए कर्म मुझे कभी लिप्त नहीं करते। जो मनुष्य मुझे इस प्रकार जान लेता है, वह भी कभी कर्मों के बंधन में नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इसी रहस्य को जानकर अपने कर्तव्यों का पालन किया था। इसीलिए तुम भी अपने पूर्वजों के अनुसार ही निष्काम भाव से कर्म करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म योग में तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। मनुष्य को कर्म स्वरूप भी जानना चाहिए, निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म ही गति अत्यंत गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों की बुद्धिमान है।
वही योगी है और वही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जिस मनुष्य के सभी कर्म बिना किसी कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो चुके हैं, उसे ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। जो मनुष्य कर्मों के फल की आसक्ति को पूरी तरह त्याग कर सदा संतुष्ट रहता है और किसी पर आश्रित नहीं रहता, वह कर्मों के निरंतर लगा रहने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जिसका अंतकरण और शरीर बस में है, जिसने संपूर्ण भोगों को सामग्री का त्याग कर दिया है, ऐसा आसार रहित मनुष्य केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ ही पाप को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए अन्न में सदा संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख के द्वंद्वों से पूरी तरह ऊपर उठ चुका है, जो ईर्ष्या से रहित है और जो सफलता तथा असफलता में एक समान रहता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करके भी उनमें भी नहीं बनता, जिसकी आसक्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। जो मुक्त हो चुका है, जिसका चित्त परमात्मा के ज्ञान में स्थिर है, ऐसे यज्ञ में के निमित्त कर्म करने वाले मनुष्य के सारे कर्म पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। उस महापुरुष के लिए अर्पण भी ब्रह्म है, हवन ही जाने वाली सामग्री भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में जो आहुति दी जाती है, वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म में ही समाधिस्थ रहने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वह भी ब्रह्म ही है। दूसरे अनेक योगी देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, जबकि अन्य ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रूप अग्नि में अभेद्य दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्मा का हवन करते हैं। कुछ अन्य साधक कान आदि समस्त इंद्रियों को संशय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं और दूसरे साधक शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। दूसरे अनेक योगी अपनी सभी इंद्रियों की चेष्टाओं को और प्राणों की गतियों का ज्ञान से प्रदीप्त हुए आत्मा संयम योग रूपी अग्नि में शांत करते हैं। कर्म मनुष्य द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कई तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, कई योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तीक्ष्ण व्रत रखने वाले यत्नशील साधक स्वाध्याय तथा ज्ञान रूप यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही साधक अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य कई साधक प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। अन्य कई नियम पूर्वक आहार करने वाले साधक अपने प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के रहस्य को जानने वाले और यज्ञ द्वारा अपने पापों का नाश करने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता, उसके लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे हो सकता है। इस प्रकार और भी अनेक प्रकार की यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम कर्मों द्वारा ही संपन्न होने वाले जानो। ऐसा जानकर तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हे कुंती पुत्र अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म अंततः ज्ञान में ही जाकर समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करके, उनकी सेवा करके और कपट छोड़कर सरलता से प्रश्न करके सीखो। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी महापुरुष तुम्हें उस दिव्य ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिस ज्ञान को पाकर तुम फिर कभी इस प्रकार के मोह में नहीं पड़ोगे। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम सभी भूतों को पहले अपने भीतर और फिर मुझ परमात्मा में देखोगे, यदि तुम संसार के सभी पापियों से भी बढ़कर सबसे बड़े पापी हो, तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा इस संपूर्ण पाप समुद्र को आसानी से पार कर पाओगे। हे अर्जुन, जैसे प्रदीप्त अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य समय आने पर अपने आप ही अपनी आत्मा में अनुभव कर लेता है।
जितेंद्रिय और साधन में तत्पर रहने वाला श्रद्धालु मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके वह बिना किसी विलंब के परम शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य विवेकहीन है, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है और जो सदा संशय में डूबा रहता है, वह परम मार्ग में भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक है न परलोक है और न ही उसे कोई सुख मिल सकता है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग के मार्ग से अपने सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने ज्ञान द्वारा अपने सभी संशयों को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया है, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते। इसीलिए हे भारत, तुम अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और निष्काम कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हरि ओम सत सत। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा और आरती का पाठ। दोहा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंबा फले नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर सुवसाज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिगतारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनिनक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर दर तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोक चिबुक अरुडारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पर आछे, कटिकिन कड़िका छन काछे, नीरज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बारे, करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तई नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ौरी साई, मूसलधारे वारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखियो सौदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अधि उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ कालहि तब तुम लीन है, चरण चिंद दय निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण कर अभिलाषा, केतिक महा असुर संहारो, कंसई केस पकड़ि दई मारो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मोर दैत्य संहारी, लाए खड्ग सहस कुमारी, दय बिनत चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि कुमार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मुख मुठ डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ तहाँ के, लिए चक्र नहीं बलतागे, निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा साप पिटारी, सालिक राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो सुसपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतई वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरिमुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरदारी, दया दृष्ट की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमत निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा।
यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिध फल लहे पदार्थ चार। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कृष्ण भगवान की आरती का पाठ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजा में मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छल काला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, ब्रह्म ऋषि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी छलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिण श्री गंगा। स्मरन्ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरै अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तन रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखियारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।